मरियम नवाज शरीफ साहिबा वलेंशिया में अल्लाह की रहमत से पहुंच चुकी हैं। अभी चंद ही लम्हों में स्टेज में आपके सामने जिसका इंतजार था वो कायद मरियम नवाज शरीफ अल्लाह की रहमत से पहुंच चुकी है। आंखों में चमक है, जज्बों में उमंग है, रोक सके का कौन तुझे, कौम तेरे संग है। मुल्क की खिदमत करना है आमी तेरा काम। मरियम नवाज, 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 मरियम नवाज। मुश्किलों से घबराना, हो राहें कठिन जितनी, मंजिलों को है पाना। हर लब पे यही दुआ, उम्र हो तेरी जरा। मरियम नवाज, एक बारी फिर, एक बारी फिर। मरियम नवाज, मरियम मरियम नवाज का तालियों से इस्तकबाल करें। सत्तर के शेरों पता चले कायद की बेटी आई है। जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। मेरी और आपकी कायद, नौजवान कारकुनों की कायद, मेरी बहनों बेटियों की कायद मरियम नवाज आपके इलाके वेलेंशिया टाउन में पीपी 170 वालों
मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, मरियम को पता चले कि भाई कैसे इस्तकबाल करते हैं। चारों सूबों की आवाज, ये आवाज बन्नी गाला तक नहीं गई, जमान पार्क तक भी नहीं गई। इतने जोर से लगाओ कि बन्नी गाला वाले को लग पता जाए। चारों सूबों की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, चारों सूबों की आवाज है। मेरी कायद है, मेरी कायद मरियम है, तेरी कायद है, मेरी कायद है, तेरी कायद, हम सब की कायद, पंजाब की कायद, सिंध की कायद, बलोचिस्तान की कायद, कश्मीर की कायद, गिलगित की कायद, कैपी की कायद है, तेरी कायद है, मेरी कायद। आप सबकी तालियों की गूंज में मैं उस दोस्त साथी को बुलाने जा रहा हूं। मैं दरखास्त करूंगा मुख्तसर से वक्त के लिए, वो जिसने आज पार्टी की खातिर कुर्बानी दी, वो मेरा भाई जो यहां का टिकट होल्डर था, लेकिन मेरे भाई अमीन चौधरी की लाजवाल कुर्बानी के जवाब में उसने सरे तस्लीम हम किया। आपकी तालियों की गूंज में मुख्तसर से वक्त के लिए मियां इमरान जावेद। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हमारी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पीपी 170 में आकर हमें जो इज्जत बख्शी है, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। कायदे मोहतरम, ये टिकट क्या, हमारी जान, हमारा तन मन सब पार्टी के लिए कुर्बान है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए के साथ हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी होने पर हम फख्र महसूस करते हैं। आज अल्लाह के फजल करम से यह साबित हो गया, वो दोस्त जो उनका ज़मीर था, उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई खुशहाली लेके आ सकता है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। पाकिस्तान, मरियम नवाज, मरियम नवाज। मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने। अब आपकी तालियों की गूंज में वो अजीम भाई जिसके बड़े भाई ओन चौधरी ने उस वक्त फिरौन को ललकारा जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना बैठा था। वो जो कहते थे हम तो 10 साल के लिए आए हैं, वो ये कहते थे कि शरीफों का दौर खत्म हो गया। ये उस जात को पता है कि कौन 10 सेकंड के लिए है और कौन 10 साल के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मूसा पैदा किया। ओन चौधरी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने जहांगीर तरीन को कायल किया कि वो इमरान खान के इक्तदार को ठोकर मारे और नवाज शरीफ का बाजू थाम ले। आपका ये एहसान मुस्लिम लीग नून नहीं भूलेगी। मैं ओन चौधरी के भाई, मेरे भाई, आपके भाई और आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बतों, आपके वोटों के सदके इंशाअल्लाह 17 जुलाई को बनने वाले एमपीए अमीन चौधरी को आपकी तालियों की गूंज में दावत खिताब देता हूँ। शेर जदों मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ा ने कर करी नसना। ओ शेर जदों मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ा ने कर करी नसना। नून लीग सारी कौम दी जमाते नहीं छड़ना मियां दा कदी साथ वे। ओ शेर उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचा।
मैं सबसे पहले अपने कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस पंडाल में आकर 4 चांद लगाने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज उन्होंने मेरे हलके में आकर जो मेरी इज्जत बख्शी है, मैं इंशाअल्लाह ताला उनका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी सीटें तो क्या, हमारा ओहदा तो क्या, PMLN के ऊपर और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। वो जो फितने खान 3.5 साल तक झूठ का सहारा लेकर अपना असली चेहरा छुपाता रहा, कहता था मैं 90 दिन में मुल्क ठीक कर दूंगा, फिर कहता था मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा, वो कहता था अंग्रेज आकर यहां नौकरियां करेंगे। उस झूठों के बादशाह ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। उस यू टर्न के मास्टर ने कहा था मैं 50 लाख घर दूंगा। नौकरियां देने की बजाय करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। छतें देने की बजाय लाखों लोगों को छतों से महरूम कर दिया। वो कहता था मैं मुल्क की मौशत को ठीक करूंगा, मैं पाकिस्तान नया बनाऊंगा, मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, मैं ज़राअत को बेहतर बनाऊंगा। तो मैं कहता हूं, क्या तुम जो आप कहते थे कि मैं वसीम अकरम प्लस लगा दिया है, क्या उससे मुल्क ठीक करोगे? सूबा पंजाब का बेड़ा गर्क करने वाला तुम्हारा बुजदार कहां छुप कर बैठ गया है आज? क्योंकि तुमने लगाया ही इसलिए था कि तुम उसके साथ करप्शन में मुलव्वस थे। तुम झूठों के बादशाह हो, यू टर्न के मास्टर हो। कौमी खजाने को तुम्हें शर्म नहीं आई? कौमी खजाने से वो घड़ी निकाल कर बेच दी उस बेशरम इंसान ने। जो गिफ्ट मिलते थे, क्या कोई तोहफे बेचता है? उस बेशरम इंसान ने इतने अजीम मुल्कों के दिए हुए तोहफे बेच दिए, हत्ता के मुल्क को डिफॉल्ट करने का इरादा रखता था। मोटरवे को गिरवी रख दिया, कर्जों में इजाफा कर दिया, हमसाया मुल्कों से हमें लड़वा दिया। IMF से कहता कुछ था और बाहर आकर कुछ बताता था। पेट्रोल महंगा करने का जो मुआहदा था, उसी झूठे शख्स ने IMF के साथ किया था और कहता था ये कैसा निराला वजीर आजम है। कहता था कि मैं आटा, चीनी और टमाटर ठीक करने नहीं आया। वो ठीक कहता था, वो तो बुजदार के साथ मिलकर करप्शन करने आया था। कौम को कहता था मुर्गियां पालो, अंडे बेचो, कट्टे पालो, गोश्त बेचो। ओ बेशरम फितने खान, एक MBBS डॉक्टर्स, एक इंजीनियर्स, MA पास, BA पास लोगों को तुम किस कामों पर लगा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कौम के 3.5 साल जाया किए हैं। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें माफी नहीं देंगे। मेरे भाई ओन चौधरी का कहना था, अमीन चौधरी, सीटों की क्या औकात है, इस ओहदों की क्या औकात है? हम इस सीटों को अपनी जूती की नोक पर रखकर PMLN के, मरियम नवाज शरीफ के, हमजा शबाज के,
हम वर्कर बनना ज्यादा पसंद करेंगे। हम लानत देते हैं इन सीटों के ऊपर। आपका बहुत बहुत बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे बजने भी बजने। ये था मेरा भाई इंशाल्लाह एमपीए और आपके दिलों की धड़कन अमीन चौधरी। मरियम नवाज साहबा को बुलाने से पहले हम अपने कायद नवाज शरीफ साहब को खराज अकीदत पेश करेंगे। मेरे नारे के जवाब में आपने सिर्फ नवाज शरीफ कहना है और इस ताकत से कहना है कि लंदन में बैठा मेरा कायद खुशी से झूम उठे, पता चले कि पीपी 170 नवाज शरीफ से कितना प्यार करती है। दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, हर दिल दे अंदर, दमस्त कलंदर, हर दिल दे अंदर है तेरा लीडर, है मेरा लीडर, हम सबका लीडर। वो आया आया, वो छाया छाया, मेरी जान जवानी, मेरा राज दुलारा, हम सबका प्यारा है तेरा लीडर, है मेरा लीडर, हम सबका लीडर, मरियम का लीडर, हमजा का लीडर, शहबाज का लीडर, हम सबका लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपकी तालियों की गूंज में मेरी और आपकी कायद जब वो बोलती है तो वक्त रुक जाता है, जब वो ललकारती है तो दुश्मनों की टांगे कांप उठती है। मेरी और आपकी शेरनी मरियम नवाज। दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ। नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना। मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो मान शेर दा लगाओ, ए जमालो जी बाबा जमालो, ए जमालो जी बाबा जमालो। मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो, मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो। हर सुख दे साथी, हर सुख दे साथी, हर दुख दे साथी, हर सुख दे साथी। कम सब दिया है, हर दाते आए, कम सब दिया है, हर दाते आए। साथी है नादा निभाओ, ए जमालो, साथी है नादा निभाओ, ए जमालो, ए जमालो जी बाबा जमालो, ए जमालो जी बाबा जमालो। मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो, मोरा शेर उते लाओ, ए जमालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना मुबशर साहब, मलिक सैफ खोखर साहब, ओन चौधरी साहब, मियां इमरान जावेद साहब, इमरान गुराया साहब, बीबी वडेरी साहिबा, नसीर भुट्टा साहब और शेर के उम्मीदवार नवाज शरीफ के उम्मीदवार चौधरी अमीन साहब और पीपी 170 के मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, आप सबको लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। आपको शहबाज शरीफ का भी सलाम और आपको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम।
जिस मोहब्बत से आप सब ने मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बतें और शफकतें आपने मुझ पर निछावर की हैं, मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं और मैं देखना चाहती हूं कि वेलेंसिया टाउन के जो लोग हैं उनको कितना पता है। मुझे बताएं कि जो आज शहबाज शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूं, शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया और जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आप लोग जानते हो कि जिस IMF के मुआहदे के तहत हमें वो तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, वो मुआहदा किसने किया था? मैं जवाब सुनना चाहती हूं। किसने किया था? जिस IMF के मुआहदे के तहत आज हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, अपने अवाम पर ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, ये कीमतें किसके IMF के मुआहदे पर बढ़ानी पड़ी, मैं सुनना चाहती हूं। देखो, आप लोग सब जानते हो, शाबाश। मैं एक और बात पर भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और वो ये है कि भले हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। मुस्लिम लीग नून को जितना पाकिस्तान का ख्याल है शायद किसी और का नहीं है। लेकिन देखो, आपका ख्याल है, इसीलिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कैंपेन है, कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन लोगों में जाओ, आवाम में जाओ और उनको बताओ कि नवाज शरीफ और उसकी जमात इस मुश्किल वक्त में आप सबके साथ खड़े हैं। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने। और आज हमजा शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है, खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लेकिन पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था, और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है, तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। बस
देखो खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं, उस पर सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भरकर खाएगा इंशाअल्लाह। पीपी 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो उस तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बुहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बुहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया, और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था, और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। बताओ, ऐसा संगीन मजाक कोई अकल और शऊर रखने वाला बंदा कर सकता है? तो पीपी 170 वालों, ये मजाक उसने अवाम के साथ नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया, ये मजाक उसने पाकिस्तान, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ किया है। लोगों को गद्दार कहता रहा। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा, दूसरे जमातों के सरबराहों को गद्दार कहता रहा, मुझे कहता रहा कि इसने सोशल मीडिया और मीडिया सेल के जरिए इसने कैंपेन्स चलाई। अल्लाह ताला का फजलो करम है, आज भी मेरे पर एक चीज साबित नहीं कर सका, और अपनी बीवी पीरनी की ऑडियो सामने आ गई जो कह रही है कि कोई भी इल्जाम लगाए सबको कहना कि गद्दारी हो गई, गद्दारी हो गई। झूठा झूठा न्याजी झूठा, झूठा 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 न्याजी झूठा। कहती है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, फरा गोगी पर कोई इल्जाम लगाए, तो सबका जवाब गद्दारी से देना, कहना गद्दारी हो गई। शुक्र है ये नहीं कह दिया पिंकी पीरनी ने कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी पे ट्रेंड चलाना है। और फिर मजहब का इस्तेमाल करता रहा।
मजहब जो है ना, आपकी इबादत आपके और अल्लाह ताला के दरमियान का मामला है। आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितनी तस्बीहां पढ़ते हो, वो अल्लाह ताला का और आपका मामला है। मजहब को दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासी मुखालिफिन को गंदा करने के लिए इस्तेमाल करने से बड़ा जुर्म कभी कभी किसी ने नहीं किया। और ये फितना खान वो शख्स है जिसने झूठे इल्जामात लगाकर अपने सियासी मुखालिफिन को मजहब की आड़ में गोलियां मरवाई। ये वो शख्स है। और जब अपनी बारी आई तो कंटेनर पे कोई पीछे से कहता है, खान साहब जरा मजहबी टच तो दे। और जैसे ही उसने कान में कहा कि खान साहब जरा इस्लामी टच तो दें, खान साहब ने आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सारी आयतें पढ़नी शुरू कर दी। फिर मेरे भाइयों बहनों, लोगों को चोर कहने वाला, लोगों को डाकू कहने वाला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। चाहे वो LNG स्कैंडल हो, चाहे वो फरागोगी पिंकी पीरनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो LNG स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर स्कैंडल हो, चाहे वो बिजली स्कैंडल हो, तारीख के जितने बड़े स्कैंडल इमरान खान के दौर में आए, 75 साल में किसी के दौर में नहीं आए। और अब सुने, इसके घर के भेदी रोज लंका ढाते हैं और उनमें से मेरा भाई एक ऑन चौधरी भी है जो तहरीके इंसाफ छोड़ के निकलता है, चाहे वो अलीम खान साहब हो या वो जहांगीर तरीन साहब हो या वो ऑन चौधरी साहब हो या वो उज़्मा कारदार हो, तोबा तोबा करते निकले कि इतना करप्ट आदमी हमने कभी नहीं देखा। आपका लीडर नवाज शरीफ, उस पर भी इतने इल्जामात लगे, लेकिन शायद वो तारीख का पहला लीडर है जिस पर इल्जामात लगे, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से एक भी इल्जाम कोई साबित नहीं कर पाया उस पर। इसकी जमात को जो छोड़कर आता है कानों को हाथ लगाता है, करप्शन की इतनी इतनी दास्तानें सुनाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। नवाज शरीफ को अव्वल तो कभी कोई छोड़कर नहीं गया, और अगर कोई बदकिस्मत नवाज शरीफ को कभी छोड़ भी गया तो वो बाहर आकर सियासी इख्तलाफ तो उसने किया, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि नवाज शरीफ को मैंने करप्ट इंसान नहीं पाया। सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। जो भी नवाज शरीफ को छोड़कर गया, कोई भी वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसने बाहर जाकर नवाज शरीफ से सियासी इख्तलाफ तो किया, लेकिन नवाज शरीफ की अमानत और सदाकत की गवाही दी। अल्लाह का शुक्र है, बोलो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने आपकी कमाई और पाकिस्तान के एक एक पैसे को अल्लाह ताला की अमानत समझा, और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम उसका हिसाब देंगे। वो सारा कुछ आपकी खिदमत में सर्फ होगा इंशाअल्लाह। और मैं जरा सुनूं एक फितना जिसकी नजर फिर पंजाब पर है, वो पंजाब पे फिर डाका डालने के ख्वाब देख रहा है। आपसे सुनना चाहती हूं, यक जबान हो के आवाज देना। आप लोग जानते हो कि पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप लोग जानते हो कि लाहौर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
और जानते हो कि पंजाब क्योंकि शेर को वोट देता है, लाहौर शेर को वोट देता है, इसलिए इस फितना खान को पंजाब सीने पे सांप की तरह लौटता है। लेकिन फितना खान, मैं तुम्हें यह मैसेज देना चाहती हूं कि पंजाब की आवाम ये जान गई है कि पंजाब की तरक्की के दुश्मन का नाम इमरान खान है। और 2018 में तो तुम पंजाब का मैंडेट चुराकर चलते बने थे ना। अब इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से तुम्हारी सियासत का सफाया होने जा रहा है इंशाअल्लाह। मैं ये बात कहना चाहती हूं कि जो आपका सूबा है ना पंजाब, आपका जो शहर है लाहौर, उस सूबे को 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था। हुकूमत नहीं कर रहा था, वो लूट रहा था खजाना। वो गैंग का नाम आता है, वो गैंग जो है ना वो मनी गाला गैंग है, जिसमें पिंकी पीरनी के बच्चे, फरा गोगी उसका खावंद और उसके साथ उसका सरगना, गैंग का सरगना इमरान खान था, जिसने बेदर्दी के साथ पंजाब के वसाइल में गदर मचाया। तभी आपका कोई अस्पताल नहीं बना, तभी आपका कोई स्कूल नहीं बना, तभी आपकी सड़कें टूट गईं, तभी लाहौर की सड़कों पर कूड़े के अंबार लग गए। उसकी वजह यह थी कि जब 4 साल पंजाब में शेर नहीं था तो पंजाब की हालत लावारिस और यतीम की हो गई थी। लेकिन लाहौर वालों, यकीन रखना कि अब आपके खादिम शेर वापस आ गया। इंशाअल्लाह ताला पंजाब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जब शेर आएगा कोई और नहीं बस शेर। और ऐसा नहीं। अच्छा ये बताओ, सीपैक किसने बनाया था? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया था? ठीक है, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजलो करम से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको छोटा करके सीपैक कहते हैं, वो बनाया था, जिसके नतीजे में चाइना से इन्वेस्टमेंट आई, पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे लगे, पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सीपैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या जरा बोलो जी? एक था सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इमरान खान ने जो मंसूबा बनाया उसका नाम था जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें से पंजाब के अवाम का, लाहौर के अवाम का लूटा हुआ माल सीधा मनी गाला जाता था। बोलो शेम। तो मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो, मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि मेरे भाई अमीन को वोट देकर कामयाब बनाओगे इंशाल्लाह। और पंजाब का मैंडेट फिर किसी को छीनने की इजाजत नहीं दोगे। लाहौर का मैंडेट फिर किसी को छीनने की इजाजत नहीं दोगे। और ये भी भरोसा रखना कि ये बाजू आपके आजमाए हुए हैं, ये बाजू इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हर दिल दा फैसला, हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला, हर दिल दी है दुआ। नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, मोरा शेर उतना। हाथ उठाकर वादा करो
नवाज शरीफ का साथ दोगे, शहबाज शरीफ का साथ दोगे, अपनी तरक्की का साथ दोगे। 17 जुलाई को घरों में कोई नहीं बैठेगा, जौक दर जौक खुद भी निकलोगे। मेरी खवातीन, मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें, कोई भी घरों में ना बैठे। मेरे नौजवान, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कोई भी घरों में ना बैठना। 17 जुलाई को एक जंग है, ये जंग जो है ये पंजाब की तरक्की की जंग है, इसको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में एक बात कहूंगी, एक शेर सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूं कि आप लोग तसल्ली रखो, जो आज मुश्किलात है, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करके आपको इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन करो, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमारे दिल पर बोझ है, हमारी जान पर बोझ है कि हमने आपको खुशहाल देखना है इंशाअल्लाह ताला। हम सोए नहीं कई रातों से, हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अमीन चौधरी जिंदाबाद, पीपी 170 जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। और एक दफा मेरे साथ मिलके मेरे वतन का नारा लगा दो ऊंची, पाकिस्तान। हंसते रहो ते वसते रहो, आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। शेर ते लावांगे